Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 6 and the name of our unit is Conservation of Earth's Resources. Today I am going to deliver its lecture number 6, which is the review of the unit. यानी कि हम तमाम SLOs complete कर चुके हैं, which were given on page number 46. और अब जो है हम वन बाय वन इनको रिवाइज करेंगे. बट बिफोर दैट लेट्स क्विकली लुक एट द इस्लामिक पर्सपेक्टिव जो हमने इसमें कवर किए हैं. सो एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव था जिसमें वी वर डिस्कसिंग अबाउट कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर आप दरिया के किनारे खड़े हैं तब भी आपको पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए. एंड द नेक्स्ट वाज कि दरख्त लगाना जो है इट इज़ अ चैरिटेबल वर्क, क्योंकि ये सदका जारिया है. जब भी कोई इंसान इससे कुछ खाता है, कोई परिंदा या जानवर, तो ये जो है इससे हमें सवाब मिलता है. So my dear students, in the first lecture we discussed about the students were able to identify the ways in which human beings waste water and identify the problems caused by wastage of water. So my dear students, what are the problems that we faced after the wastage of water? यानी कि कौन कौन से मसाइल जो हैं वो हमें दरपेश हो जाते हैं. यानी कि अगर आप पानी को ज़ाया करेंगे तो इससे क्या क्या हो सकता है. पानी की कमी हो जाएगी. इसके अलावा कहीं जो लोग हैं उनको पानी जो है वो पूरा जो है वो नहीं मिल पाएगा. तो इन तमाम वजूहात की वजह से हमें चाहिए कि हम पानी को सेव करें. देन in the next topic we discussed about we suggested the ways to save water. हम किन किन तरीकों से पानी को बचा सकते हैं. So there are plenty of ways in which we can save the water. We can save the water. We must construct dams to save the water. इसके अलावा हमें चाहिए कि हम अपनी एवरीडे लाइफ में लिमिटेड यूज़ करें पानी का. खेलते हुए पानी को ज़ाया ना करें. स्विमिंग पूल्स में इसको ज़ाया ना करें. इसके अलावा जब भी आप दांत ब्रश करें या नहाएं तो टेक शॉर्टर बाथ्स एंड स्विच ऑफ द टैप व्हेन यू आर नॉट यूजिंग वाटर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमने डिस्कस किया था रिकग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट फॉर ह्यूमन बींग्स. जंगलात की क्या अहमियत है इंसानों के लिए. सो फॉरेस्ट हमें क्या क्या चीजें जो है प्रोवाइड करते हैं. व्हाट डू दे प्रोवाइड अस? क्लीन एयर, कीप द एटमॉस्फेयर कूल, डस्ट फ्री. इसके अलावा हवा को रोकते हैं, तेज हवा को कंट्रोल करते हैं और फ्लड्स को भी कंट्रोल करते हैं. सो ये तमाम वो तरीके हैं जिसके लिए वो बेनिफिट्स हैं जो हम फॉरेस्ट से हासिल करते हैं. एंड नेक्स्ट वी डिस्कस दैट रिकग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ हमने फॉरेस्ट के व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. सो हमने फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज के बारे में पढ़ा कि किन किन वजह से जो है वो डिफॉरेस्टेशन कॉज होती है. एग्रीकल्चर प्लेसेस के लिए की वजह से ग्रेजिंग द कैटल. इसके अलावा फर्नीचर के लिए बर्निंग ऑफ वुड की वजह से, इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, घर बनाने के लिए, सोसाइटीज बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, इन तमाम वजूहात की वजह से डिफॉरेस्टेशन जो है वो कॉज होती है. सो एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट के how we can reduce deforestation. So deforestation को हम इस तरीके से reduce कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, दरख्त के कटाव को रोकें और अवेयरनेस क्रिएट करें लोगों में कि दरख्तों को काटना नहीं चाहिए बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त जो हैं वो लगाने चाहिए. So my dear students, this was the review. Now let's move forward towards the evaluation, for which you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print from by your teacher. So my dear students, what is deforestation? You have to write it down. Then suggest 4 ways to conserve water. किन 4 तरीकों से आप पानी को महफूज कर सकते हैं. What are the causes of deforestation? Deforestation के causes क्या हैं? You have to write it. What is the forest? जंगल किसको कहते हैं? What benefits we get from forest? Any 2, कोई से 2 benefits जो हम जंगलात से हासिल करते हैं आपको वो भी लिखने हैं. So pause the video and complete the worksheet. I hope everybody has done it. You will submit the worksheet to the teacher so that she will grade you, give you marks, और वो ये भी चेक करेंगी कि आपने क्या क्या कुछ सीखा है. So my dear students, for homework you will read unit number 6. इससे आपके reading skills enhance होंगे और अगर कोई भी आपकी lacking है या कोई आपने चीज मिस की है तो वो भी आप इससे कवर कर लेंगे. So my dear students, in this unit we have learned that we should save and conserve natural resources such as water, forests and lands. We should not waste water while brushing and playing. We should save water by limiting its use. The large area of land covered by trees is called forest. Forests are important for the survival of living things, and removal of trees for agricultural and construction purposes is called deforestation. We should grow more plants instead of cutting them. So my dear students, हमने
किस तरीके से हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, पानी जैसे रिसोर्स को, फॉरेस्ट को, ट्रीज को, हमने इस यूनिट में पढ़ा. आई होप यू हैव एंजॉयड द यूनिट एंड you have learned a lot of things from it. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.